एक ऐसी शख्सियत को मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाह रहा हूं, वो आए अपने विचार को हमारे बीच में प्रकट करें। जमाल अख्तर साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं शुक्रगुजार हूँ इक़रा पब्लिक स्कूल के मैनेजर जनाब अब्दुल्ला साहब का और इक़रा स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि कुछ बातें तालीम के सिलसिले में यहाँ पर मैं कर सकूँ। एक 2 घंटे का प्रोग्राम, 2 क्या 3 घंटे से तकरीबन ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हैं, आज की इनकी तैयारियों को देख करके लगता है कि इन पर मेहनत की जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको सही सिमत दी जाए तो इंशाअल्लाह कल के ये मेमारे कौम बन सकते हैं। इस बात की भी खुशी है यहाँ पर स्कूल का जो मनहज है, स्कूल जिस तर्ज पे तालीम देना चाहता है उसको देख करके बहुत खुशी हुई। आपने भी महसूस किया होगा, अभी जो पिछला ड्रामा बच्चों ने पेश किया, इससे पहले वाले ड्रामे, नज़मों का सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि स्कूल, उसके प्रिंसिपल, उसके मैनेजर, उसके फाउंडर किस मकसद के तहत उन्होंने स्कूल को कायम किया है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप तमाम से, खास तौर से वालिदैन से, माओं से, कि ये स्कूल कामयाब नहीं हो सकता अपने उस मिशन में, जिस मिशन का मुजाहरा आपने बच्चों के नज़मों, ड्रामों के जरिए से देखा है, जब तक कि आपका भरपूर ताउन नहीं मिलेगा। भरपूर ताउन से मुराद मेरी ये है कि यही ख्याल आपके भी हों। बच्चा 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में गुजार करके जब आपके पास पहुंचे तो आपकी जिंदगी को भी इस्लामी तर्ज में देखे, वो आपकी जिंदगी में भी अल्लाह उसके रसूल की बातों को देखे, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत देखे, आपका भी जज्बा हो कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान और इस दुनिया की रहनुमाई करने वाला बने। इस दुनिया में पीछे रहने वाला नहीं, दुनिया का रहनुमा बने। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस दुनिया में रहनुमाई के मुकाम पर फायज किया है। अफसोस यह है कि हमने उस मुकाम को अपने भुला दिया, अपने उस मुकाम पर हम पिछड़ गए और पिछड़ने की बुनियादी वजह यह रही, ऐसा नहीं कि हमारे पास माल नहीं, अल्लाह ने वसाइल बहुत दिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास सलाहियतें नहीं, अल्लाह ने हमें और हमारे बच्चों में बहुत सारी सलाहियतें दी, लेकिन सिर्फ तरजीहात हमारी बदल गई। हमारी तरजीहात, हमारी तालीम नहीं रही। हमारी तरजीहात में यह नहीं रहा कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी से अच्छी तालीम और आला से आला तालीम दिलाना है, चाहे एक वक्त हम भूखे रहे तो। भूखे रहना है तो रह लेंगे, कपड़े कम पहनना है तो पहन लेंगे। जरा रोज कपड़े बदलने के बजाय हम हफ्ते में एक जोड़ी कपड़े बदल करके अपने रस्म और रवाज में खर्च करने के बजाय, अपने शादी और जहेज में पैसे बहाने के बजाय हम तालीम के जिम्न में, तरबियत के जिम्न में, अच्छे स्कूल कायम करने के जिम्न में हम जो है पैसे को लगाएंगे। पैसे के जरिए हम अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीमी माहौल, बेहतर असातिज़ा, बेहतर मुरब्बीन को हम हासिल करेंगे, उनकी खिदमत हासिल करेंगे और हम अपने बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को हम जो बेहतर से बेहतर तालीम देंगे। हमें स्कूल की फीस बड़ी महंगी लगती है कि 500 रुपए फीस ले रहे हैं और हम अपने बच्चों के ड्रेस पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। हमें स्कूल की फीस बड़ी महंगी लगती है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा महंगा है,
लेकिन हम शादियों में एक एक शादी में और साल में कई शादियां हम अटेंड करते हैं। एक एक शादी को अटेंड करने के लिए 10-10 हजार रुपए कम से कम वो खानदान, वो फैमिली खर्च कर देती है। हर एक का ड्रेस बनेगा, हर एक के नए जूते आएंगे, बच्चियां हैं तो उनकी नई जो है चूड़ियां आएंगी, सारी चीजें हम एहतमाम करते हैं। हम एहतमाम नहीं करते तो तालीम का, हम एहतमाम नहीं करते तो बच्चों को उनके जहन साजी का। बच्चे डंडे से नहीं पढ़ते, बच्चे मार से नहीं पढ़ते, बच्चों को माहौल प्रोवाइड किया जाता है, उनकी नशोनुमा की जाती है। ये पौधे लगे हुए हैं, इनको आप खींचिए, निकल आएंगे, इनको खींच दीजिए, अभी के सब निकल आएंगे। ये गुलाब के फूल जो अच्छी तरह खिले हुए हैं, ये नाजुक हैं, हमारे बच्चे नाजुक हैं, माहौल के असरात को कबूल करते हैं। आपके घर का जो माहौल होगा, बच्चे उसे असरात को जाने व अनजाने तौर पर उसे कबूल करेंगे। आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाइए, बच्चों को की तरबियत के नुक्ते से फिक्रमंद हो जाइए। आप आपके मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई के दरमियान झगड़ा हो रहा हो, चुगलखोरियां हो रही हों, और हम ये कहें कि हमारे बच्चे झगड़ा ना करें, हम ये कहें कि बच्चा चुगलखोर ना बने, हम ये चाहें कि बच्चा जो है सबका अदब करने वाला बने, अपने चाचा का और बाबा का और दादा से मोहब्बत करे। हम अपने बाप की मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा बेटा अपने दादा की मोहब्बत नहीं करेगा। माहौल बनाइए, ये तालीम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तालीम पे खर्च कीजिए, अपने और अखराजात को कम कीजिए। तालीम पे खर्च करेंगे, आपका मुस्तकबिल संवरेगा। आप शादी पे खर्च करेंगे, सिर्फ नाम और नमूद होगा, और यार भाई बड़ी अच्छी शादी थी, बड़ा खर्च किया, खाएंगे पिएंगे और गरियाएंगे भी। हमारे समाज की तरजीहात बदलेगी तो इंशाअल्लाह तालीम का मेयार बदलेगा। आला तालीम का हुसूल बहुत जरूरी है। हम ये ना समझें कि हाई स्कूल कर लेंगे, अपने बच्चे हमारे इंटर कर लेंगे तो कुछ जो है तब्दीली आ जाएगी, ऐसा नहीं। हाई स्कूल और इंटर की कोई अहमियत नहीं है। हाई स्कूल और इंटर की डिग्रियां अब सिर्फ पासपोर्ट बनाने के काम आ सकती हैं, दुनिया में कोई मुकाम नहीं दिला सकती। लेकिन आप इन डिग्रियों को सलाहियतों के साथ हासिल करें, इस जज्बे के साथ हासिल करें कि ये बुनियाद है, ये जड़ है, इसके ऊपर इस बुनियादों पर खड़े होकर के हमें आला से आला तालीम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के हमें वहां पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना है, जामिया मिल्लिया जाना है, JNU जाना है, हमारे बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाएं, ये हमारा ख्वाब होना चाहिए। वहां जाकर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, और साथ ही साथ वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बने। ये अच्छा मुसलमान बनना इसलिए जरूरी है कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाने का इन्वेस्टमेंट जो है, जो फिक्र है, जो कुछ मैंने इस पे खर्च किया है, कल आखिरत में मुझे अल्लाह इसका अजर अता फरमाएंगे। मेरा बच्चा भी कामयाब होगा, मेरी नस्ल भी कामयाब होगी, और उस पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे, मुझे अपनी रजा से, अपनी खुशी से नवाजेंगे। मैं अपनी कामयाबी के लिए अपनी नस्लों पर इन्वेस्टमेंट करूं, अपने बच्चों की फिक्र करूं, अच्छे इदारे बनाऊं, अपने घर का माहौल अच्छा बनाऊं और खर्च करूं इस पर। लोग कहते हैं तालीम महंगी हो रही है, बिल्कुल महंगी हो रही है। महंगी नहीं होगी तो अच्छे टीचर कहां से आएंगे? महंगी नहीं होगी तो ये बिल्डिंगें कहां से बनेंगी? महंगी नहीं होगी तो आपको अच्छी सहूलियात कहां से मिलेंगी? महंगी होंगी, और महंगी है माहौल। माशरे को आपको कंपीट करना है, कंपटीशन में आप हैं तो कंपटीशन में आपको जाना है। हम खेल के मैदान में कंपटीशन कर लेते हैं, हम मुशायरों में कंपटीशन कर लेते हैं, हम शादियों में कंपटीशन कर लेते हैं। इस स्कूल में खर्च करने में कंपटीशन क्यों नहीं करते? आप और कौमों का पास बसी हुई कौमों को देखिए, वो अपने बच्चों पर किस तरह से खर्च करते हैं, अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का और अपने माल का। वो खर्च करते हैं उस पर, और उसका रिजल्ट उन्हें मिलता है कि उनका बच्चा IPS बनता है, IAS बनता है। बनाते हैं, उसके लिए खर्च करते हैं, वो बगैर खर्च के नहीं होता। मेरे एक दोस्त हरियाणा में लेक्चरर हैं, जो जहां पर बच्चों की काउंसलिंग और कोचिंग होती है शुरू से, क्लास 9 से। उन्होंने बताया कि क्लास 9 में बच्चों लोग के एडमिशन कराते हैं हरियाणा के जाट बरादरी के लोग। धोती पहने हुए आते हैं और थैले में, फटे हुए थैले में पैसा लेके आते हैं।
मैनेजर को पकड़ाते हैं, ये लीजिए पैसे आपकी फीस और ये लीजिए बच्चा, आपको और पैसों की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा, हम अपने बच्चे को आईएएस बनना देखना चाहते हैं। उस साहब ने मुझे बताया कि वहां पर जो बच्चे नालायकी करते हैं, मैं ऐसा इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों को मारा जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि आज भी वहां पर उनकी उसको नहज पे लाने के लिए, कि बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वहां का स्टाफ उन पर इतना सख्त वो करता है कि नहीं तुम्हें बनना है, बाप ने जिम्मेदारी दी है, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसने इसके लिए पैसा दिया है, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी बेटा, आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत से फरार नहीं है, मेहनत कीजिए, आईएएस बनिए, कल आप हमको याद करेंगे। आज हमारी मार आपको खराब लग रही है, हमारी सख्तियां खराब लग रही हैं, लेकिन कल आप जब आप कामयाब हो जाओगे, आपके बाप के मिशन में, आपके माँ बाप के मिशन में कामयाब हो जाओगे, तो हमें दुआएं दोगे। वो सख्तियां करते हमारे इलाके में, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। मैं खासतौर से माओं से, बहनों से और ऐसे सरपरस्तों से गुजारिश करूंगा जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो इसमें अपने तालीमी मैदान में इन्वेस्ट करें। और उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे जिनके वालिदैन कमजोर हालात में हैं, जिनके बच्चे जो माशी तौर पर कमजोर हैं, वो तालीम का बढ़ता हुआ खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनके अखराजात भी उठाने का इंतजाम करें। ये अमीरों की जिम्मेदारी है, जिनको अल्लाह ने माल अता किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करें। नहीं करेंगे तो अल्लाह पकड़ेगा उनको। सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने से काम नहीं बनेगा, हमें अपने समाज को भी देखना है, अपने माशरे को भी देखना है, उनका भी इंतजाम करना है। अल्लाह ताला मुझे और हम समाज को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।